शादी हर लड़की की जिंदगी का वो ख्वाब होता है जिसके सपने वो बचपन से ही बुनना शुरू कर देती है, और जब वो सपने हकीकत बनते हैं तो उस मौके का हर एक लम्हा खास बन जाता है। महिलाओं की जिंदगी में गहनों का एक अहम किरदार है, क्योंकि गहने फैशन ही नहीं बल्कि परंपरा के भी प्रतीक है। शादी में गहने पहनना और गहनों को उपहार स्वरूप दुल्हन को देना दोनों ही हमारे रीति रिवाज का एक हिस्सा है। लेकिन पिछले 10 सालों में सोने और चांदी के दामों में आए उछाल ने इन्हें आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर कर दिया है, और दामों की इसी तेजी का फायदा आर्टिफिशियल ज्वेलरी को मिल गया है। अब वो दिन गए जब सोने के भारी भरकम गहनों से दुल्हन को सजाया जाता था। अब तो कास्टिंग ज्वेलरी, माइक्रो गोल्ड प्लेटिन, कुंदन और एडी ज्वेलरी, हैदराबादी मोती और पोल्की के गहनों का जमाना है। ये गहने पहनने में कंफर्टेबल और दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। गहने तो हर औरत के दिल की धड़कन होते हैं, जाहिर है, क्योंकि वो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। हर महिला को गहना बहुत पसंद होता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ अब हमारी लेडीज जो है वो लाइट वेट गहने पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। मैं पहुंच चुकी बहुत ही फेमस शॉप में, यहाँ पे बहुत सारे लाइट वेट ज्वेलरीज पड़ी हुई है। कंगन बताए, आप प्लीज मेरे को इसके बारे में बताइए किसी क्या खास बात है। जैसे ये कंगन मुझे काफी खूबसूरत लग रहा है। ये मैम लाइट वेट के अंदर है, और इसके अंदर रोडियम टच कर रखा और स्टोन का वर्क दे रखा है। आजकल की जो लेडीज है वो लाइट वेट के अंदर हेवी लुकिंग पसंद करती है, तो ये डेली वेयर भी कर सकते हो आप। जी हाँ, बिल्कुल, ये डेली वेयर में भी पहना जा सकता है, और अगर आपको शॉपिंग दुल्हन के लिए भी करनी है तो भी उनके लिए बेहद खूबसूरत है। अब ये भी मुझे काफी खूबसूरत लग रहा है। प्लीज इसके बारे में बताइए, इसमें क्या वर्क किया हुआ है? ट्रेडिशनल पैटर्न है, इसमें केलकटा वर्क है और स्प्रे पॉलिश कर रखी है। इसके अंदर लाक आने के बाद ये और मजबूत हो जाती है। जी, जैसा कि जाना जाता है कि राजस्थान की ज्वेलरी प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में एक्सपोर्ट की जाती है, तो यहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं उनकी किस तरह की डिमांड होती है? वो क्या लाइट वेट ही पसंद करते हैं? किस तरह की मतलब उनकी डिमांड होती है? टूरिस्ट लाइट वेट ही पसंद करते हैं, जैसे सीएनसी वर्क हुआ, रोडियम टच हुआ, ऐसे लाइट ज्वेलरी हेवी लुकिंग के अंदर पसंद करते हैं वो ट्रेडिशनल के अंदर, जैसे ये हुआ। जी हाँ, ये भी देखने में तो काफी भड़कीला लग रहा है, लेकिन आई थिंक इसका ये वेट इसका लाइट वेट है। लाइट वेट है। तो आप अगर लाइट वेट से घबरा रहे हैं और अगर आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि वो कंगन काफी हैवी दिख रहा है, बहुत ज्यादा डार्क लगेगा पहनने में, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि जो देखने में लग रहा है डार्क वो ऐसा कुछ है नहीं। ये लाइट वेट की ज्वेलरी है। यहाँ बहुत सारे खूबसूरत कलेक्शन है, आइए देखते हैं। और भी जैसे ये भी, इसमें भी वही खास बात है। आप ये बताइए, इसमें ये जोधपुरी वर्क बोलते हैं इसको। अच्छा, ये जोधपुरी के अंदर आ गया। ओपनेबल होता है तो क्या इसके अंदर साइज भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, और ये इसे क्या ये स्टोन्स लगे? हाँ, ये स्टोन लगे हुए हैं, ये जराऊ के अंदर वो आते हैं। तो जोधपुरी गहने जो भी होते हैं उनकी का ये खास बात होती है कि उसमें स्टोन्स ही, और इसमें ट्रेडिशनल भी कुछ है आपके पास? ट्रेडिशनल के अंदर ये इसी चीज के अंदर आएगा, जैसे बाजूबंद वगैरह, गजरे वगैरह। हाँ, मैं प्लीज गजरे और बाजूबंद भी देखना चाहूंगी। जी हाँ, ये भी देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। और अच्छा, और ये भी लाइट वेट में ही आता है? ये क्या लाइट वेट के अंदर ही आता है? इसमें ये ग्रीन कलर का जो इसमें ऐसी क्या ये मीना है। मीना है, और इसके सारे ये स्टोन लग रहा है, ये वर्क है। साथ ही इनमें सोने चांदी की ज्वेलरी की तुलना में महज 10% का खर्च आता है, इसलिए गहने आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ते। इसके साथ ही हर रंग के परिधानों से मेल खाते गहनों की उपलब्धता के कारण ये हर लड़की के पसंदीदा गहने बन गए हैं। राजस्थान के अंदर जितनी भी ट्रेडिशनल ज्वेलरी चल रही है, जैसा कि राजस्थान के अंदर ही काफ़ी चीज़ें प्रसिद्ध है, और राजस्थान की ज्वेलरी भी उसी तरह से प्रसिद्ध है, जो कि पूरे इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जो है सेल आउट हो रही है, उसका जो है निर्यात किया जा रहा है। यहाँ की जो विशेषकर जो है हैंडमेड ज्वेलरी होती है ट्रेडिशनल, जो कि कुशल कारीगरों द्वारा बनाई जाती है, और जिसके अंदर की रकड़ी है, बाजू है, और कई तरह के जो आइटम होते हैं बजटरी वगैरह, जो कि एक ट्रेडिशनल राजपूती गहना भी होता है, जिसके अंदर बोर और आड़ तरह के इस तरह के आइटम चलते हैं, जो कि बहुत फेमस हैं और पूरे इंडिया में जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप भारी भरकम ज्वेलरी पहनने की शौकीन हैं और आपका बजट भी अच्छा खासा है, तो निजाम ज्वेलरी, इंस्पिरेशन ज्वेलरी और लाइट वेटेड इटालियन टच बॉलीवुड गोल्ड ज्वेलरी आपके लिए बेहतर विकल्प है, जो शादी के मौके पर आपको राशि ठाट भाट की अनुभूति कराएगी। अजमेर का ये मार्केट भी नई डिजाइन की ज्वेलरी से सजा है, जहां आपको हर तरह की डिजाइन ज्वेलरी मिल पाएगी।
यहाँ की हर ज्वेलरी सोबर और बेहद खूबसूरत है, जिसे आप शादी या किसी पार्टी में पहन सकते हैं और ये आपके बजट में भी है। तो देर किस बात की है, फौरन पहुँच जाइए इस मार्केट में, जहाँ आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। निशात सिद्दीकी, जी मीडिया, जयपुर। वैसे तो हर गहने की अपनी एक खासियत होती है। आप चाहे कितना भी गहना पहन लें, लेकिन अगर आप पायल न पहने तो आपका 16 श्रृंगार अधूरा रहता है। अजमेर का जौहरी बाजार भी इन दिनों खूबसूरत पायलों से सजा है। क्या कुछ खास है इस मार्केट में, देखिए इस रिपोर्ट में। छन छन करती पायल की आवाज जब आपके कानों में सुनाई पड़ती है तो घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। फिर चाहे वो पायल घर में किसी बच्चे ने पहनी हो या फिर किसी महिला ने। महिलाओं के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार पायल भी है, जो उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। महिलाओं के श्रृंगार में पायलों का वैदिक काल से ही विशेष महत्व रहा है। घुंघरुओं से सजी छमछम करती खूबसूरत पायलें हमेशा से ही स्त्री के पैरों की शोभा रही हैं। यहाँ तक कि कवियों ने भी पायलों की रुनझुन और उसकी छमछम के ऊपर कविताएं रच डाली। इसे पहनने का रिवाज हमारे देश में सदियों से है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता से पायल पहनने की परंपरा चली आ रही है। हमारे देश में बच्ची का जन्म होने पर पायल गिफ्ट करने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। तीज त्योहारों के अवसर पर पायल पहनना भी इसी प्राचीन परंपरा का अंग है। हमारे राजस्थान की पायल बहुत मशहूर है। यहाँ के मतलब अपने यहाँ हर तरह के डिजाइन मिलते हैं, मतलब दूर दूर के ग्रह आते हैं, मतलब देखते हैं और उनको अलग अलग डिजाइन की हर सब मतलब अच्छी लगती है। और ज्यादातर हमारे यहाँ पायल ही मिलती है, मतलब पायल हुए और इनके पीछे हुए टोनिंग मैचिंग के हुए, नगीने वाली हुई जोधपुरी में आती है और उसमें अलग अलग डिजाइन की तरह की आती है। इसमें जोधपुरी की पायल में उसमें डिजाइन अलग नगीनों में आती है और डिजाइन पर उसमें चिरे लगी आती है और मशीन कट में आती है और उसके अंदर अपने को अलग हर वैरायटी मिलती है, मतलब हर डिजाइन की तरह। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो किस तरह की ज्वेलरी पसंद करते हैं? उनके उस हिसाब से मतलब जोधपुरी की हो रही, नगीनों की हुई और अलग मतलब अपने ऐसा आता है, मतलब उस हिसाब से अलग अलग डिजाइन की मतलब पसंद करता है। हर थोड़ी सी यही आता है मतलब। हिंदू समाज में एक खास मान्यता ये भी है कि पायल सोने की नहीं बनवाई जाती, क्योंकि हिंदू संस्कृति में सोने को देवताओं का आभूषण कहा जाता है। इसीलिए सोने की पायल को पैरों में पहनना अपशगुन माना जाता है। यही वजह है कि पायल ज्यादातर चांदी की ही बनवाई जाती है और चांदी की पायल लड़कियों और महिलाओं के पैरों की शोभा बढ़ाती है। शादी के मौके पर लड़की को आज भी चांदी की बेहद वजनदार पायल दी जाती है। आजकल ये रिवाज फैशन की दौड़ में भी आगे निकल गया है। इसीलिए बाजार में पायल की एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद हैं। गहने तो हमेशा से ही महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं, फिर चाहे वो नेकलेस हो, कंगन हो या फिर पायल। आज मैं पहुंच चुकी हूं अजमेर की बहुत ही फेमस शॉप पे, जहां मुझे काफी खूबसूरत पायल दिख रही है। आप प्लीज मुझे बताइए कि ये इसमें ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि मैंने सुना है कि राजस्थान की ज्वेलरी प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक्सपोर्ट की जाती है। इसमें से जोधपुरी पायल कौन सी है? जोधपुरी पायल ये वाली है। इसमें से क्या खास बात है मैम, आप प्लीज ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी में ज्यादा चलती है जी। जो शादी ब्याह के हिसाब से लेते हैं वो लोग ये वाली पायल खरीदते हैं ताकि शादी में पहनने में बहुत अच्छी लगती है। ये पायल ऐसी है जो काफी खूबसूरत लग रही है, सोबर भी है और इसमें पार्टी वेयर भी आप इसे कह सकते हैं और आप इसे डेली वेयर में भी पहन सकते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत है। ये मुझे एक पायल ये दिख रही है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पायल मुझे सलमान खान की ब्रेसलेट की तरह लग रही है। शायद ये उनके फैन फॉलोइंग को काफी पसंद आएगी। आप प्लीज इसके बारे में बताइए कि क्या इसमें ऐसा कुछ खास है? ये सलमान खान का जो ब्रेसलेट होता है उस लुकिंग की पायल है। ये भी डेली वेयर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चीज है। ट्रेडिशनल लोग जो होते हैं डेली में पहनते हैं वो लोग ये ज्यादा प्रेफर करते हैं पहनना। अब यार मुझे ये पायल भी काफी खूबसूरत लग रही है। मैं देख रही हूँ इसमें डिफरेंट कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं और ये नग है। इस पायल में ऐसी क्या खास बात है? इस पायल में कुंदन और जो स्टोन का वर्क हो रखा है, ये सिंगल जो आजकल की गर्ल्स पहनती है वो भी पहन सकती है, जैसे सिंगल पैर में।
हाँ, बिकॉज आजकल तो ट्रेंड ऐसा हो गया है कि अब लोग काफी लाइट वेट पायल पसंद करने लगे हैं। अब 2 पैरों में नहीं, 1 पैर में पायल पहनते हैं, जो कि कैपरी पे, लेगीज पे आजकल की गर्ल्स ज्यादा पसंद करती हैं। तो उसके हिसाब से भी आपके पास मुझे ये पायल दिख रही है, ये काफी सोबर लग रही है, जिससे शायद गर्ल्स काफी पहनना पसंद करेंगी। आप मुझे ये बताइए कि जो टूरिस्ट आते हैं बाहर, जैसे कि गहनों के मामले में राजस्थान हमेशा से ही फेमस रहा है, जयपुर का जौहरी बाजार हो या अजमेर की जौहरी मार्केट हो, हमेशा से ही गहनों के मामले में फेमस रहा है। तो जो टूरिस्ट आते हैं उनकी क्या डिमांड होती है इन पायलों के बारे में? टूरिस्ट जैसे ये जोधपुरी पायल है वो लेते हैं, या फिर ये लाइट वेट की जो पायल है वो ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि ये मार्केट जो है और ये शॉप अजमेर की मार्केट में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पायल देखने को मिल रही है, जिससे ये मार्केट काफी गुलजार है। तो देर किस बात की, आप भी फौरन यहाँ पहुंच जाइए। महिलाओं को हमेशा से ही गहने पहनना बहुत प्रिय लगता है। तरह तरह के आभूषण पुराने समय से ही चलन में हैं। महिलाएं जिनको पहनकर अपने सौंदर्य को और निखारने की कोशिश करती हैं, लेकिन अलग तरह के ये आभूषण बदलते चलन और फैशन की दौड़ में भी आगे निकल रहे हैं। जहां पहले युवतियां पायलों को अपने पैरों में पहनती थीं, वहीं अब ये जीन्स व कैपरी के साथ एक पैर में पहन रही हैं। पायल के चलन में कई तरह के परिवर्तन आए हैं। चांदी के अलावा भी कई तरह की पायल इन दिनों बाजार में आ रही है। जैसे प्लास्टिक और वुडन पायल युवतियों के बीच खासी लोकप्रिय है। इस चलन में दाएं या बाएं किसी भी पैर में पायल पहन सकते हैं। फॉर्मल और कैजुअल दोनों तरह के अवसरों के लिए अलग अलग तरह के डिजाइन में पायल बाजार में उपलब्ध हैं। आजकल घुंघरुओं वाली पायल का चलन पहले की अपेक्षा कम हो चुका है। पायल वो है जो पायल जो है उनका जो कंसेप्ट आजकल चल रहा है उसको लोग पसंद करते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो घुंघरू वाले पायल है जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो उनको कम पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल जो फैंसी पायल्स होती है वो लाइट वेट की आती है, तो कस्टमर उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय के घुंघरू वाली पायल्स के। जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, जो कस्टमर आते हैं दूर दूर से पायल लेने जाते हैं, उनका प्रेफरेंस घुंघरू वाली पायल की बजाय जो भी फैंसी पायल चल रही है और जो जोधपुरी पायल आती है उनको परचेज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। प्राचीन काल में महिलाओं को पायल एक संकेत मात्र के लिए पहनाई जाती थी। जब घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे होते थे और तब कोई पायल पहनी महिला उस जगह आती थी, तो उसकी छम-छम आवाज से सभी को अंदाजा हो जाता कि कोई महिला उनकी तरफ आ रही है, जिससे वो सभी व्यवस्थित रूप से आने वाली महिला का स्वागत कर सकें, उसे सम्मान दे सकें। निशात सिद्दीकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। दोस्तों, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको गोमेद रत्न के बारे में बताऊंगी। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 কি বলছে? ও तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। InverSmart, new inverter batteries from Exide. कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। तो MDH मसालों का कमाल है सर। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। MDH से बना खाना हम बचपन से खाते आ रहे हैं। 80 मसाले से MDH। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव।
दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। ख्वाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। मैं 15 सालों से प्राइमरी हेल्थ वर्कर का काम कर रही हूँ और इन सालों में मैंने कई बदलाव देखे, जैसे कि लड़कियों का स्कूल जाना और महिलाओं की पंचायत में भागीदारी। और भी बहुत कुछ है जो हो सकता है और किया जा सकता है। आई एम इन, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जो वायदे किए जाएं वो पूरे हों, ताकि मैं बेहतर भारत का निर्माण कर सकूं। आई एम इन, मेरा भारत मेरा जिम्मा। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो चलिए फैशन के सफर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं गोमेद रत्न के बारे में कि इसे धारण करने से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। गोमेद रत्न एक ऐसा रत्न है जिसे कुल दोष नाशक रत्न कहते हैं। गोमेद वास्तव में डिक्लोफेनाफ्थलीन कार्बाइड होता है। इसमें कार्बन और क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये किरणों को परावर्तित नहीं करता बल्कि अवशोषित कर लेता है। ये राहु ग्रह के दोष, केमद्रुम नामक अशुभ योग और करतारी दोष के अलावा कुंडली के 8वें और 12वें भाव के दुर्योग को नष्ट करता है। इससे बनने वाली औषधि डेराक्योनाल पागलपन और मस्तिष्क रक्तस्राव या ब्रेन हेमरेज की दवा है। इसे यांगटी सियांग नदी से पाया जाता है, जो आज चीन देश में है और जो उत्तर पूर्व की तलहटी मानी जाती है। इसे चीनी लोग जादू टोना और भूत प्रेत से संबंधित कार्य करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नील रक्त रंग का गोमेद सबसे अच्छा होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो व्यक्ति गोमेद ना धारण करें, बल्कि इसके स्थान पर परकीन नामक नग धारण करें। इससे कभी भी 7 रत्ती से कम के वजन में धारण ना करें। जो व्यक्ति यूसोनोफिलिया, ब्रांकाइटिस और अस्थमा का मरीज हो उसे गोमेद नहीं पहनना चाहिए। गोमेद हमेशा दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में ही धारण करें। गोमेद ऐसा है, 9 रत्नों में इसकी भी एक गिनती है, और जो असर नीलम और पुखराज वगैरह का होता है वही असर इसका होता है जब कोई भी ज्योतिषी किसी को प्रेस्क्राइब करता है। मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को ये पहनने के लिए कहा जाता है, या जिस प्राणी पर राहु की दशा हो उसको पहनने के लिए ये कहा जाता है। तो निश्चित रूप से ये उसमें उनकी हेल्प करता है। अगर लॉकेट बनवाना हो तो गोमेद 18 रत्ती से कम का नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसे पहनने का कोई फायदा नहीं होगा। और ये रत्न उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है जो लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं, जैसे मिर्गी, भय, मूर्छा या अंदरूनी व्याधि। और इसे रुद्राक्ष के साथ धारण करने से गोमेद की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। निशा सिद्दीकी, जी मीडिया, जयपुर। दोस्तों, आपने गोमेद रत्न के बारे में तो जान लिया, लेकिन इस रत्न को धारण करने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, आइए जानते हैं रामेश्वर लाल जी से। रामेश्वर लाल जी, बहुत स्वागत है आपका इस शो में। जैसे हम हमेशा जानते हैं कि किसी भी रत्न को धारण करने से हमें फायदा मिलता है। नीलम रत्न के बारे में कहा जाता है कि नीलम रत्न एक ऐसा रत्न है जो रंग से राजा बना देता है इंसान को। तो गोमेद रत्न के बारे में हम क्या कह सकते हैं, और ये रत्न आते कहाँ से है, कहाँ से खरीदने से? ये जो रत्न है ये वैसे सेमी प्रीशियस होता है, प्रीशियस नहीं होता। इसमें 3 तरह के होते हैं ये। एक तो जो सबसे बढ़िया रत्न आता है ये सिलोन से आता है, और सेकंड नंबर पर अपने उड़ीसा से आता है,
और थर्ड नंबर पे आता है गया से। अकॉर्डिंगली ही इनकी कीमत होती है। जैसे कहा जाता है कि किसी भी रत्न को पहनने से पहले आप किसी ज्योतिषी या किसी पंडित को दिखा लें, तो क्या ऐसा जरूरी है? तो वो तो अगर आप अच्छी जगह से परचेज करते हैं तो वो आपको डिफेक्टिव पीस नहीं देगा। और जैसे कहा जाता है कि नीलम रत्न 24 घंटे के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अगर वो आपको सूट ना करे तो उसको हमें धारण नहीं करना चाहिए, उतार देना चाहिए। तो गोमेद रत्न के बारे में? गोमेद रत्न में ये है कि अगर ये सूट नहीं करता है तो नुकसान नहीं करता। अच्छा। जैसे नीलम अगर सूट नहीं करता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है, इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। अगर सूट नहीं करता है तो साइलेंट है। मैं जानना चाहूंगी कि गोमेद रत्न धारण करने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए? इसमें ये ध्यान देना चाहिए, एक तो पहली बात ये आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक आपको ज्योतिषी ने प्रिस्क्राइब कराओ, एक बात। दूसरी चीज, जो रत्न खरीदें उसमें उससे गारंटी लें कि इसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है, ये फ्रैक्चर्ड नहीं है, स्पॉट्स नहीं है, क्लियर दाना है, और अच्छी क्वालिटी का ही काम में लें तो इसका निश्चित असर होता है। और ये गोमेद रत्न किस ग्रह दशा से ये जुड़ा हुआ है? गोमेद रत्न जो है मोस्टली मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को ज्योतिषी लोग पहनने के लिए कहते हैं। वैसे किसी को भी राहु की दशा हो वो इसको पहन सकता है और निश्चित रूप से उसमें उनकी हेल्प करता है। तो हम ये समझ लें कि जिनको भी राहु की दशा है गोमेद रत्न धारण करेंगे तो उनको उनकी समस्या से निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या ऐसा भी है कि गोमेद रत्न हम अंगूठी में ही पहने या हम गले में पहने या हाथ में? ऐसा गोमेद रत्न कैसे भी पहना जा सकता है। मेन चीज ये है कि ये बॉडी को टच करता है, चाहे हम पेंडल में पहने, चाहे हाथ पे बांधे या अंगूठी में पहने। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि जब हम रत्न खरीदने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो ज्वेलर होते हैं वो नकली रत्न भी दे देते हैं, तो कैसे हम पहचाने कि ये असली है या नहीं? नकली? तो ये ऐसा है, जनरल आदमी तो पहचान नहीं पाएगा जी, ये तो विश्वास ही करना पड़ेगा या फिर इसका सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन से आ जाता है कि ये रियल है, कौन सी खान का है, किस क्वालिटी का है, सब चीज उसमें आती है। जी, बहुत शुक्रिया रामेश्वर लाल जी हमें जानकारी देने के लिए। दोस्तों, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको टिप ऑफ द वीक बताऊंगी। आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। नया राजस्थान, नया राजस्थान, न्याय के पथ पर नया राजस्थान, कल्याण के रथ पर नया राजस्थान। हाँ, मान और सम्मान है बढ़ता, जाति जाति और वर्ग वर्ग, पिछड़ों के उत्थान से समता, भांति भांति के नारी नर। प्रदेश के सर्वांगीण विकास और आम आदमी के सामाजिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की दिशा राज्य के कमजोर वर्ग की ओर मोड़ते हुए किए कई संवेदनशील प्रयास। माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राज्य में भरण पोषण अधिनियम 2010 लागू करने के साथ ही 75 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, विशेष योग्यजन एवं विधवाओं के लिए मासिक पेंशन 400 रूपए ऐसी बढ़ाकर 750 रूपए और 75 वर्ष से कम आयु के पात्र व्यक्तियों के लिए 500 रूपए की पेंशन। विशेष योग्यजनों की समस्याओं को देखते हुए राज्य में पहली बार नीति बनाते हुए विशेष योग्यजन निदेशालय की स्थापना करने के साथ ही राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले विशेष योग्यजनों का पहली बार घर घर जाकर सर्वे करवाते हुए 2,94,000 विशेष योग्यजनों को किए प्रमाण पत्र जारी। SC, ST, मूक बधिर, नेत्रहीन एवं विमंदित विद्यार्थियों के लिए मैस भत्ता 725 रूपए प्रति माह से बढ़ाकर 1250 रूपए करने के अलावा आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की सुविधाओं की दर 7,340 रूपए से बढ़ाकर 13,100 रूपए की घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु बोर्ड गठित करने के अलावा अवैध एवं हथकढ़ शराब बनाने वाले परिवारों के पुनर्गठन हेतु नवजीवन योजना संचालित करने के साथ ही विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए देवनागरी
नारायण योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज। साथ ही बजट घोषणा 2013-14 में विशेष योग्य जन पेंशन योजना का सरलीकरण करते हुए विशेष योग्य जनों के स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना की घोषणा की। वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना की पात्रता हेतु 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुत्र नहीं होने की शर्त समाप्त करने के साथ ही निर्माण श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता राशि 75,000 से बढ़ाकर की 5 लाख। बढ़ती क्षमता नया राजस्थान, समृद्ध है जनता नया राजस्थान। फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो चलिए बात करते हैं टिप ऑफ द वीक की। टिप ऑफ द वीक में आज हम बात करेंगे कि पुखराज रत्न खरीदने के पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आपको एक पुखराज खरीदना है, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ये तो बेतुका सा सवाल है, सीधी सी बात है, दुकान जाकर पुखराज देखेंगे, जो पसंद आएगा उसे खरीद लेंगे। जनाब, आपको ये कौन बताएगा कि आपने जो पुखराज खरीदा है वो वाकई में पुखराज है या नहीं? दरअसल आम आदमी को ये पता नहीं होता कि रत्न की पहचान क्या है। बाजार में लगभग सभी रत्नों के उप रत्न भी उपलब्ध हैं और नकली रत्न भी उपलब्ध हैं। ऐसे में असली रत्न की पहचान के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। रत्नों का अपना एक अद्भुत संसार है। बाजार में रंग बिरंगे रत्न देखने को मिलते हैं और लोग इनसे आकर्षित होकर खरीदते हैं और पहनते हैं। कई लोग महज शौक के खातिर रत्न पहनते हैं, तो कुछ लोग ज्योतिषी के कहने पर रत्न धारण करते हैं। दूर से खूबसूरत नजर आने वाले जेमस्टोन के अंदर झांकने पर एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। आम आदमी इससे अनजान होता है, लेकिन इस अनोखी दुनिया का लुत्फ रत्न विशेषज्ञ उठाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक लेबोरेटरी बना रखी है जो जयपुर में MI रोड पर स्थित है, वहाँ पर इसकी टेस्टिंग होती है, जिसमें नेचुरल सफाई लिखा हुआ आता है। और इसका जो कलर है वो नेचुरल होता है, येलो। जितना डार्क कलर होगा इसमें उतनी ही इसकी प्राइस हाई जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जितना ये क्लियर होगा उतना ही ज्यादा ये बेनिफिट ज्यादा करता है और ज्यादा से ज्यादा आदमी को आगे बढ़ाता है, चाहे वो व्यापार में हो या मान सम्मान में हो। बहुत सारे राजनीतिज्ञ भी मूंगा और पुखराज पहनते हैं। तो ये जो पुखराज रत्न है ये बहुत बड़ी चीज है। ये गुरु ग्रह का कारण, और गुरु ऐसा होता है जो शिष्य का कभी बुरा नहीं करता है। तो ये रत्न ऐसा है, कभी किसी को नुकसान नहीं दे सकता, हमेशा फायदा देगा। इसके लिए खास यही बात है। जेमस्टोन को उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हार्डनेस, क्लीवेज, लस्टर, प्लियोक्रोइज, स्पेक्ट्रम, चेल्सिया फिल्टर आदि की सहायता से पहचाना जाता है। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक विधि है। जेमोलॉजिस्ट उपकरणों की मदद से जेमस्टोन की इन बातों का पता लगाते हैं। किसी भी जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी में रत्न परीक्षण करवाने पर लैब की दिए हुए प्रमाण पत्र में इन फीचर्स का जिक्र किया जाता है। तो अगर पुखराज खरीदने जा रहे हैं तो बारीकियों को जरूर ध्यान में रखिएगा। निशात सिद्दीकी, जी मीडिया, जयपुर। जेम्स एंड ज्वेलरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। के खाओ खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाइन खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर, रोज रात 11 बजे, जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान।
दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीआईडी सीबी की टीम आज नागर पर शिकंजा और कस सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पाली और सिरोही के दौरे पर हैं। सीएम पाली में राजीव विहार आवासीय योजना का शुभारंभ करने के साथ सिटी सीवरेज ट्रीटमेंट और जिला परिषद परिसर में बने राजीव गांधी भारत निर्माण भवन का लोकार्पण करेंगे।